देश भर में अपनी विशिष्ट शायरी और हास्य शैली के लिए प्रसिद्ध हास्य कलाकार एहसान कुरैशी ने रीवा की धरती पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वे शान-ए-विंध्य सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए, जहां उन्होंने समाज, राजनीति और इंसानियत पर करारे हास्य व्यंग प्रस्तुत कर दर्शकों को ठहाके से लोटपोट कर दिया। कार्यक्रम का आयोजन कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में हुआ, जहां दर्शकों की भारी भीड़ ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। कुरैशी ने मंच से कहा, यहाँ चेहरे नहीं इंसान पढ़े जाते हैं, मजहब नहीं ईमान पढ़े जाते हैं। उनकी यह पंक्ति सुनकर पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा और दर्शकों ने खड़े होकर उनका सम्मान किया। इस सांस्कृतिक संध्या में मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, सांसद जनार्दन मिश्रा, नगर निगम आयुक्त सौरभ सोनवड़े सहित कई प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम में हास्य और संवेदनशीलता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जिसने रीवा की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूती दी। शहरवासियों ने इस आयोजन की सराहना करते हुए आयोजकों को धन्यवाद दिया और कहा कि ऐसे कार्यक्रम विंध्य क्षेत्र की सांस्कृतिक विरासत को नई ऊर्जा प्रदान करते हैं। शान-ए-विंध्य समारोह न केवल रीवा की सांस्कृतिक चेतना का प्रतीक बना, बल्कि यह शाम लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक मीठी याद बनकर रह गई। रैंकिंग में रीवा ने देश में 5वां स्थान हासिल किया है। क्या स्वच्छता सर्वेक्षण जो 2024 में हुआ था, उसमें रीवा को प्रदेश में जो हमारी कैटेगरी थी 50,000 से 3 लाख की, उसमें देश में 5वां स्थान मिला है। 5 स्टार रैंकिंग जो जीएफसी है उसमें भी हमें इस बार मिली है। काफ़ी हर्ष की बात है, पूरी टीम ने जो मेहनत करी थी इस बार, उसका अच्छा एक रिजल्ट हमें नेशनल स्तर पर मिलने को देखने को मिला। और अगले साल भी हमारा प्रयास रहेगा कि जो खामियां रही है इस बार की, वो सुधार के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस हम अगली बार भी करेंगे। और इस पूरे परफॉर्मेंस का जो क्रेडिट है, मुझे लगता है रीवा के सभी जो लोग हैं, नागरिक हैं, उनको है, क्योंकि उनकी सजगता, उनकी एक्टिव पार्टिसिपेशन की वजह से हम इस लेवल पर पहुंच पाए। और दूसरा, हमारी जो सफाई की टीम है, जो सुबह से 5 बजे से लेकर रात का 11 बजे तक सफाई करती है पूरे शहर की, तो इन दोनों को पूरे सफलता का इस क्रेडिट देना चाहिए। सर, रीवा की जनता की नगर निगम रीवा की जनता को अवेयर करने में किस हद तक सफल रही? जो भी एफर्ट लिए गए, जो ग्राउंड लेवल पर हमारे सभी नोडल्स सुबह भी जाते थे, बाकी सभी सफाई कर्मचारी बहुत अलर्ट होकर इस बार काम किया गया, तो लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया, बहुत अच्छा रिस्पांस किया। और उसका जो रिजल्ट है हमें सिटीजन फीडबैक का, वो हमें रैंकिंग में भी देखने को मिला कि लोगों का बहुत अच्छा एक सहभागिता या सहयोग भी हमें रहा पूरी रैंकिंग में। आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? मेहनत तो पूरी टीम ने की है, हम टीम का ही एक सदस्य के रूप में हमने भी की, बट मुझे लगता है कि इसके आगे भी एक मोटिवेशन हम सबको मिला। थोड़ा सा दुख इसलिए हुआ कि टॉप 3 में हम फिनिश नहीं कर पाए, बट अगली बार प्रयास रहेगा कि देश में सर्वोच्च पायदान पे हम रहें। लोगों में क्या संदेश है? एक बहुत अच्छा वातावरण का निर्माण होता है, क्योंकि आज के ज़िंदगी में काफ़ी तनाव है, भाग दौड़ है, और ऐसे तनाव और भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इस प्रकार के कार्यक्रम जब होते हैं, चाहे वो संगीत के हों, चाहे वो नृत्य के हों, और चाहे इस प्रकार के हास्य कलाकारों को बुलाकर इस प्रकार के कार्यक्रम करना। एहसान कुरैशी हमारे मध्य प्रदेश की धरती के हैं, उन्होंने देश और दुनिया में मध्य प्रदेश का नाम रोशन किया है, और उनके सामने आते ही लोगों के चेहरे में मुस्कुराहट आ जाती है। तो उनको यहाँ पर बुलाया और इतना अच्छा कार्यक्रम कराया। मैं आयोजन समिति के जितने भी मेंबर्स हैं, सभी को बधाई देता हूँ, और इस प्रकार के कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। स्वच्छता में देश 5वें नंबर पर है। रीवा 5वां को देश में 5वां स्थान मिलना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और अब हम अगली बार जब सर्वेक्षण होगा तो देश में नंबर 1 का स्थान प्राप्त करेंगे, जनता के सहयोग से। असम गए थे राहुल गांधी, वहाँ उन्होंने हेमंत बिस्वा के लिए कहा कि हमारी सरकार आएगी तो हम इनको जेल भेजते हैं। ना उनकी सरकार आएगी, ना उनको कुछ करना पड़ेगा, वो अपना दूसरा काम देखेंगे। क्या लग रहा है आपको, लगातार लोग इस तरह के बयान दे रहे हैं? फ्रस्ट्रेशन है। देखिए, राजनीति में काम करने वाले लोग जब फ्रस्ट्रेटेड होंगे तो उनका जनाधार बढ़ेगा नहीं, घटेगा। तो किस प्रकार से ये कुंठा से ग्रसित होकर रचनात्मक विरोध करें, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी 40 साल विपक्ष में रहे, रचनात्मक विरोध करके वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से भी बड़ा कद उनका रहता था अटल बिहारी वाजपेयी जी का। प्रधानमंत्री तो बाद में बने, लेकिन जब प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो भी प्रधानमंत्रियों से कम कद अटल बिहारी वाजपेयी का नहीं रहता था, क्योंकि वो सकारात्मक विरोध करते थे, उनके पास मुद्दे रहते थे। वर्तमान में विपक्ष के जितने भी नेता हैं, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं,
और स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। जनता उनके बयानों को देख रही है और उनको लगातार नकार रही है। मनुस्मृति जो